वेरी गुड। ओम शांति। आप सभी को स्वागत है। जैसे बताया, मेरा नाम मोहन है और अमेरिका में तो 20 साल के ऊपर से मैं रह रहा हूँ। वैसे तो ज्ञान तो मैं इंडिया में लिया था और बेंगलोर का हूँ और उधर अच्छा पालना हुआ मेरा। उसके बाद बाबा ने अमेरिका भेजा। आप सभी को देख के, ब्राह्मण परिवार को देख के अच्छा लगता है। हम सभी आदि रतन है, सत्युग जाने वाले हैं। हम सभी पुरुषार्थ करते हैं, पवित्र बनते हैं। नया दुनिया के लिए हम जाएंगे और अन्य लोगों को भी बाबा का ज्ञान देकर उनको भी ले जाएंगे साथ में। अभी क्लास शुरू करने से पहले हम सभी साथ में योग में बैठेंगे। मैं जब भी ज्ञान में आया, योग तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था शुरू से, और मुझे पता नहीं कि योग से कुछ भी कर सकता है। वो मेरा मन में था कि जो भी प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, उसका सलूशन योग से मिलता है। वो मेरा दिमाग में शुरू से बैठ गया था। और उसके बाद मैं दादी से मिला, जो बेंगलोर के इंचार्ज थी। उनको देखकर और भी काफ़ी प्रेरणा मुझे मिला। और थोड़ा और बाद बताएंगे, लेकिन ये जो योग है, योग में हमको आत्मा समझना है। ये शरीर अलग, आत्मा अलग। ये अभ्यास तो एक दिन, एक महीना, एक साल में नहीं होता। इसको सालों सालों तक करना पड़ता है। बार बार हम बॉडी कॉन्शियस देहाभिमान में आ जाते हैं, लेकिन इसको रोज अभ्यास करने से हमारे अंदर वो शक्ति मिलता है और उनको सचमुच महसूस होता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ता है। इसलिए ये संगठित योग होता है, संगठित शक्ति। दूसरों को, जब किसी को योग में आत्माभिमानी बनने में थोड़ा मुश्किल रहता है, उनको मदद मिलती है संगठित शक्ति से। इसलिए हम सभी थोड़े समय के लिए योग में बैठेंगे। इस योग में मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। इस अभ्यास हम करें साथ में। बैठ जाइए रिलैक्स्ड। मैं थोड़ा म्यूजिक लगाता हूं। अब बैठ जाइए। अपने जो भी संकल्प बाहर का चल रहा है, सभी को मुक्त करिए और अपना
एनर्जी को बुरकटी तरफ ले आइए। मैं एक आत्मा हूं। इस शरीर से भिन्न हूं। मैं आत्मा इस स्थूल आंखों से नहीं देखा सकता। मैं आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार तीनों है। ये मेरा विमान है। एक ही सेकंड में कहीं भी जा सकता हूं। हम सभी एक ही सेकंड में इस शरीर को छोड़, इस दुनिया को छोड़, ऊपर हमारे घर परम धाम, शांति धाम जाएंगे। महसूस करें कि लाल कलर हर जगह पर शांति है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। इस घर में मेरा पिता परमात्मा, मेरा शिक्षक, मेरा सतगुरु, शिव बाबा मेरी जैसा ही है। पिता के सामने मैं बिंदु, इनसे शांति का किरणें ले रहा हूं। एक मिनट हम सभी, मैं एक आत्मा ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा के साथ सामने किरणें ले रहा हूं। महसूस करें।
शांति में रहने से मन की क्या संकल्प चलता है वो देख सकता हूँ। जो संकल्प मुझे चाहिए उसी को मैं मन में रख सकता हूँ। बाबा, आपने मुझे ये शिक्षा दिया, मैं आत्मा हूँ। मैं कभी मरता नहीं हूँ, मैं हमेशा जीवित हूँ। अभी मेरा 84 जन्म, 84 शरीर लेकर पार्ट पूरा हो गया है। अभी आपके पास फिर से आया हूँ। आपकी वर्षा लेने के लिए, शुद्ध बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए। आप तो शांति का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिवान हो। आप इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आपने दिया। मुझे पता ही नहीं था मैं कितना जन्म लिया, ये चक्र क्या होता है। मैं पतित कैसे बना, लेकिन इस शरीर, अंतिम शरीर में आपका मिलन हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। 84 जन्म शरीर लेते हुए भी इस अंतिम शरीर कितना श्रेष्ठ शरीर है। ये भी भले आगे देवी देवता बनता हूँ, लेकिन समझ नहीं रहता। आपने मेरा तीसरा नेत्र खोलकर मैं कौन हूँ, मेरा पार्ट क्या है, कैसे शुरू किया, अभी कहाँ पहुंच गए हूँ, ये पूरा राज आपने बताया। ये वंडर लगता है। सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं ये। आपने मुझे पहचाना, लेकिन मैं आपको पहचाना, ये बड़ी बात है। माता पिता बच्चों को पहचानना
इजी है, लेकिन बच्चों को माता पिता पहचानना मुश्किल है। आप सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा को पहचाना। बाबा हमको फिर से उनमें जो भी गुण है, शक्ति है, सब कुछ हमको दे देते हैं। हमको बाप समान बनाते हैं। मुझे अंदर ही अंदर खुशी, नशा चढ़ता है। भले जो भी बीमारी शरीर में हो, उसको भूलने का शक्ति आपने दी। क्योंकि शरीर को चलाने वाले आत्मा मैं हूं। उधर से मैं थोड़ा नीचे आता हूं, फरिश्ता बन के। सूक्ष्म वतन से मैं एक फरिश्ता बनकर इस स्थूल दुनिया को ऊपर से देख रहा हूं। आज बाबा ने मुरली में बोला कि सारी दुनिया हॉस्पिटल जैसा हो गया है। मैं अभी बाबा के साथ रहकर उनसे शक्ति लेकर सारे दुनिया को फैल रही हूं। हर एक आत्मा मेरे से शांति, पवित्रता महसूस कर रहा है। बाबा से किरणें आ रहा है। मैं सभी को भेज रहा हूं। गुप्त रीति से। ऐसा करने से मैं भी शुद्ध हो रहा हूं और सारे दुनिया भी शुद्ध हो रहा है। दूसरों को मदद करना, जिनको मदद चाहिए, मन में शक्ति भरने का
बहुत ही अंदर ही अंदर अच्छा लगता है। देने से अच्छा लगता है, लेने से नहीं। देवता बनने के लिए हम देते रहे। हर एक को अच्छा हो, सभी बंधन से मुक्त हो, हर एक को जो भी इच्छा है पूरा हो जावे। ये तो सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल से बोलने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है। थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना। अभी उधर से मैं धीरे धीरे नीचे आ रहा हूं। इस सृष्टि पर और इस शरीर के अंदर मैं आत्मा, चमकता हुआ अविनाशी सितारे। ओम शांति। आज का विषय तो पवित्रता के बारे में है। और जब बाबा इस सृष्टि पर अवतरित होता है, संगम युग पर, ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके बाबा ने 3 धर्म स्थापन करता है। आप सभी जानते हैं वो कौन सा 3 धर्म है। पहला तो ब्राह्मण धर्म, जो हम सभी है। दूसरा देवता धर्म। तीसरा क्षत्रिय धर्म। ब्राह्मण, डेटी, वॉरियर, 3 धर्म बाबा स्थापन करता है। ये तीनों धर्म का ज्ञान हमको अभी मिलता है। और ये तीनों धर्म स्थापन होता है शांति के शक्ति से नहीं, स्नेह के शक्ति से नहीं, आनंद की शक्ति से नहीं, लेकिन ये स्थापना होते हैं सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के आधार से। इसका मतलब हमको पवित्रता क्या है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। जब बाबा ने इस यज्ञ को स्थापन किया था, शुरू में बाबा ने सभी को
अपनी तरफ खींचा स्नेह से। उन दिनों में पवित्रता के बारे में बाबा ज्यादा ज्ञान नहीं देता था, लेकिन छोटे छोटे जो दादियां उस समय थे, सभी बाबा के पास, जो बाबा ने प्यार दिखाया, स्नेह, बहुत प्यार से मीठे से बात की, उनको खिलाया, समझाया, वो सभी इतना शक्ति बाबा ने उनमें दिया। ये छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को छोड़, बोलो बोलो क्या हो रहा है? ये भागकर पति बच्चे सभी को छोड़कर बाबा के पास आ गए। वो प्यार का बाबा ने जादूगरी दिखाया, लेकिन बाबा को पता था प्यार से स्थापन नहीं होता है। बाबा को कुछ और करना था। सो बाबा ने क्या किया, सभी को भट्टी में बिठा दिया। जो 300 350 थे, सभी को भट्टी में बिठा दिया। भट्टी में उनको स्वमान और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, वो नशे बाबा ने चढ़ाया 14 साल। उन 14 साल में बाबा ने सभी को इतना शक्ति दिया कि इतना हिम्मत डाला। 14 साल के बाद उन सभी जो दादियां उस समय थे, उनको इतना किसी से भी मिलना, किसी से ज्ञान देना, किसी को, वो डरते नहीं थे। बाबा जो भी कहे वो करने के लिए तैयार हो गए हैं सभी दादी। और जो 14 साल भट्टी के बाद बाबा उन सभी को सेवा के लिए भेजा। भिन्न भिन्न शहर, पूना हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बेंगलुरु हो, ये सभी तैयार हो गए थे जाने के लिए। बाबा ने इतना प्यार से इनको पालना दिया, उसमें इतना हिम्मत डाला। बाबा जो भी बोला उन्होंने करने के लिए तैयार हो गए। मैं एक जो दादी मेरा पालना हुआ था बेंगलोर में, उस दादी के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। मैं कितना आकर्षण हुआ उन दादी को देखते। 1954 में ये दादी का नाम दादी हृदय पुष्पा। 1954 में जब ये 14 साल का भट्टी हुआ, भट्टी के बाद बाबा ने हर एक दादी को अलग अलग शहर भेज दिया। इस दादी को बेंगलोर भेजा, और बेंगलोर भेजने से पहले बाबा ने खुद अबू रोड आकर ट्रेन में दादी को बिठाया और दादी को 500 रुपए दिया। उन दिनों में 1954 में 500 रुपए दिया और दादी को बोला, बच्ची तुम जाओ, तुम्हारी सेवा है बेंगलोर में। ये इतना बोली दादी है, इतना प्यार से बाबा समझाया, इतना इनको जो अटैचमेंट हो गया बाबा से, ये तो हमको अजीब जैसा लगता है, लेकिन बाबा तो जादूगरी है। और ट्रेन में बिठाया और उनको बोला, बच्ची तुम जाओ बेंगलोर, 5 रुपए देकर। और इनको, दादी को मन में ये संकल्प आया, मैं तो बेंगलोर देखा ही नहीं,
मुझे कैसा पता होता है मैं बेंगलुरु पहुंच गई हूं। और बाबा से पूछा, बाबा ये पूछना है, ये बेंगलुरु कहाँ है, मुझे कैसे पता होता है कि मैं बेंगलुरु पहुंच गई हूं। बाबा ने हंसकर उनको बोला, देखो बच्ची, तुम्हारी काम है मुझे सदा याद करते रहना। तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा, सदा याद करते रहो। जो कर्म मेरा है, जो सेवा मेरा करना है, तेरे से मैं करवाऊंगा। करन करावनहार तो मैं हूं, तुम सिर्फ करनहार हो। और ट्रेन में बैठ गई, निकली उधर से। जब बेंगलुरु पहुंचते नजदीक उनको संकल्प आया, बाबा ने संकल्प दिया कि बच्ची, अगले जो रुकेगा ट्रेन उस समय तुम उतरना। और अगले स्टेशन आया, जब ट्रेन रुका दादी उतरी उधर। उसके बाद बाबा, मैं ट्रेन स्टेशन में राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, बेंगलुरु देखी नहीं दादी। लेकिन बाबा ने बोला मुझे याद करते रहो। और बाबा ने बोला राइट जाओ। राइट जाने के बाद संकल्प है सभी, थोड़ा दूर पैदल जाओ और कोई भाई आपको पूछेगा, माता जी आप कहाँ जाना है आपको, उनसे मिलो, वो लेकर जाएगा। ऐसे बाबा ने हर सेकंड हर मिनट मदद दिया। सोचो ये कितना हिम्मत इन सभी दादी, ये तो एक दादी का कहानी है, मैंने बताया 2 मिनट में। ऐसे सभी दादियों का कहानी अलग अलग है, अपने अपने अनुभव अलग ही है। लेकिन सिर्फ हम सोचना 2 मिनट, कैसे इन लोगों का बाबा के साथ दिल का रिश्ता, दिल का प्यार हुआ करते थे उन दिनों में। और बाबा को पता है, बाबा को उसी तरह बच्चे चाहिए, क्योंकि स्थापना करने के लिए बाबा जो कहे वो कर सकते हैं। अगर आजकल कोई हमको ऐसा कहे, हम उनको बोलते हैं चलो थोड़ा टाइम दो, मैं थोड़ा सोचता हूँ, वो प्रोसेस करके कल या परसों या 1 महीने के बाद बताऊंगा। लेकिन इन दादियों का अनुभव अलग है, और इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे ये सभी दादियां। और ये बाबा तो दिया इनको प्यार, और बिठा दिया 14 साल भट्टी में। भट्टी में इनको सब कुछ शक्ति दिया बाबा ने, क्योंकि हम जब एकांत में बैठते हैं, हमारा मन बुद्धि शुद्ध होने के लिए बाबा के साथ योग करना जरूरी है। और ये करते करते इनको इतना शक्ति मिला, और उस शक्ति से उन सभी ने सेवा करने में चले गए अलग अलग शहर में। जब ये सेवा बढ़ा और मैं पहली बार इस दादी को देखा, ये पवित्रता इनके, मैं तो मेरा मुझे ज्ञान कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उनको नजदीक जाने से, उनसे मिलने से मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ,
इतना हिम्मत है, इतना शक्ति है दादी में। उनको देखकर मुझे इतना प्रेरणा मिला दादी से। आगे इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए दादी ने वो शक्ति देकर मुझे भी अच्छा इस ज्ञान में जाने का प्रेरणा मिला मुझे। और वैसे जब वृद्धि होता गया, मैंने सोचा ये पवित्रता तो इतना इम्पोर्टेंट है। मैं जो बाबा के मुरली द्वारा और दादियों के क्लासेस सुनते और अन्य बीकेएस के साथ संबंध जितना साल तक मैंने निभाया, उनसे मैंने ये पवित्रता के बारे में कुछ जो मुझे समझता है, मैं समझता हूँ कि पवित्रता किसको कहते हैं, उसके बारे में कुछ शेयरिंग करना चाहता हूँ। पहले जो स्थूल रूप में पवित्रता क्या होता है, जैसे हम ये शरीर है, इस शरीर को हम नहाते हो, सुबह नहाते हो, उसके बाद हम कर्म करने के लिए बाहर कहीं जाते हो और फिर शाम को आते हो। फिर से शरीर को नहाने से अच्छा लगता है। अगर शरीर को हम नहाते नहीं, हमको ये थोड़ा बैड स्मेल, बदबू शरीर से निकलता है। यानी स्थूल रूप में स्वच्छता ही पवित्रता, स्थूल रूप में हमको पवित्र स्वच्छ रहना है। अगर जो इस शरीर को हम नहाते हैं और जो टवल इसको साफ करने के लिए मैं यूज करता हूँ, सेम टवल मैं 4 बार 5 बार 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता यूज करे, कैसा लगता है? उसमें इतना बदबू आते हैं। वो टवल को हम अच्छी तरह से 1 बार 2 बार साफ करने के बाद इसको वॉशर में डालना अच्छा लगता है। ये पवित्रता की निशानी है। वैसे ही हमारे बेडरूम है, बेडशीट्स, उसको साफ रखते हो हम, कितने दिन उसको सफाई करते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अगर ज्यादा दिन वही बेडशीट हम यूज करेंगे तो उसमें बदबू आएगा। ये सोचना है, ये पवित्रता की निशानी है। वैसे ही हमारे घर है, घर में हमारे किचन में बर्तन कितना साफ रखते हो? ये सिंक में पड़े रहते हैं, किचन काउंटर टॉप साफ है। ये भी पवित्रता की निशानी है।
जैसे हम कार यूज करते हो, कार के अंदर साफ है, सीट्स वगैरह साफ है, क्लीन है, वो पवित्रता के परिभाषा है। जैसे उसको सफाई कर जो जो उसको चाहिए उस करते जाएंगे, वो भी मुझे अच्छा सेवा करेंगे। मेरे पास एक कार था, मैं इसको 17 साल तक यूज किया और कभी भी एक बार भी वो ब्रेक डाउन कभी नहीं हुआ। भले कार तो मेरे साथ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से देखभाल की। जब भी उसको गैस डालना है डालता था, टायर प्रेशर कम होता था, उसको एयर प्रेशर बढ़ता था, उसको साफ रखता था मैं। मेरा संबंध अच्छा रहा उसके साथ, इसलिए वो भी सेवा अच्छी तरह से दिया मुझे। जैसा हम उसको रखते हैं वो भी वैसे ही सर्विस भी मुझे देगा। ये तो स्थूल रूप की पवित्रता हुआ। दूसरा पवित्रता, जब हम सतयुग से लेकर आज तक आत्मा तो शरीर धारण करते हैं, लेकिन पार्ट बजाने के लिए आत्मा को संबंध में रखना, संबंध में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए संबंध में पवित्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा संबंध में मैं किसी के साथ या किसी वस्तु के साथ क्या संबंध है मेरा। अगर समझो मेरे पास 10 ड्रेस है, 10 ड्रेस में मुझे 3 ड्रेस तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके कलर तो अच्छी है, फिटिंग भी अच्छी है। इसलिए जब भी मैं उसको वॉश में डालता हूँ, निकालता हूँ, बहुत प्यार से निकाल के इसको प्रेस करके फोल्ड करके रखता हूँ, और जब भी उसको पहनता हूँ मुझे अच्छा लगता है। अगर जो ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लगता, समझो वो पुराना हो गया है, मेरा रिश्ता क्या है उसके साथ। ऐसे ही वो वॉश से आएगा, उसको मैं उधर ही फेंकूं, पड़े रहे उधर ही, उसको प्रेस नहीं करे। सो जैसे हम सोचते हैं, संबंध उसी तरीके से बनता है। हर मनुष्य आत्मा के साथ, हमारे घर वालों के साथ, पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार, उन सभी से मेरा संबंध क्या है, कितना पवित्रता उसमें है। शुद्ध भावना, श्रेष्ठ संकल्प, प्रति हर प्रति, यही पवित्रता का परिभाषा होता है। हम शुरू शुरू में सोचते थे कि ब्रह्मचर्य जीवन में धारण करना वही पवित्रता है, लेकिन बाबा ने बहुत गहराई से पवित्रता के बारे में हमको सिखाया है।
और वैसे ही तीसरा पवित्रता में खाने में शुद्ध खाना, जो बाहर जो कोई बनाता है वो खाना नहीं, लेकिन मैं प्यार से बनाया हुआ घर में जो बाबा के श्रीमत अनुसार बनाया हुआ और बाबा को भोग लगा के बाद में खाना शुद्ध खाना होता है, वो भी पवित्रता की निशानी है। इस शरीर को चलाने के लिए खाना तो जरूर चाहिए। शुद्ध खाना खाने से शरीर भी अच्छा सेवा देगा। अगर मैं रोज समोसा कचौरी यही खिलाते रहूं, शरीर भी बिगड़ जाएगा। शरीर के एक्सरसाइज भी करनी है अच्छी तरह से, जिसे मन में शुद्धता है उसी तरीके से शरीर का भी शुद्धता चाहिए। और मैं जब ज्ञान में आया, काफी साल में मुझे प्याज तो बहुत अच्छा लगता था, ऑनियन गार्लिक, मैंने उसको बहुत खाता था। ज्ञान में आने के बाद भी मैं खाता था, लेकिन इससे कैसे छूटे, मैं कैसे उसको मैं उससे गिव अप करें। अगर मैंने फोर्स से किया, उसको नहीं खाना है, मैंने वो लेना भी बंद किया था, लेकिन फिर भी वो खींचावट मुझे होता था खाने के लिए, और मैं जाकर खाता था। बाद में मैंने जो भी समय बाबा के साथ योग में, मुरली में, पढ़ाई में, सेवा में, जितना बाबा को मैंने दिया, वो मेरा जमा के खाते में बढ़ता गया। अंदर ही अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ता गया। और कुछ साल के बाद मुझ में इतना शक्ति आ गई अंदर कि अचानक एक दिन मुझे ऐसा लगा, मेरे पिता मुझे कह रहा है कि ऑनियन गार्लिक को छोड़ दो। आप मानेंगे नहीं, मुझे ऐसे मैंने इजीली छोड़ दिया वो एक दिन। उसके बाद कभी नहीं मैंने उसको चाहता था, कभी नहीं खाया उसके बाद। ये मैं बाद में मैंने सोचा कैसे हुआ ये होता है जब पवित्रता का शक्ति बढ़ता जाता है। इतना शक्ति अंदर आपको मिलता है, वो इसके ऊपर जीत पाने के लिए शक्ति आप अपने आप अंदर रहता है। वो मुझे महसूस हुआ और उसके ऊपर मैंने जीत पाया। उसी तरीके से हमारी हर एक विकर्म, जो भी इम्प्यूरिटीज है, उसके ऊपर जीत पाने के लिए हमारे अंदर पवित्रता का शक्ति बढ़ना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। हर दिन जितना समय बाबा को मैं दूंगा और स्वयं को परिवर्तन में पुरुषार्थ करेंगे, मेरे में शक्ति में आ जाएगा। जो भी असंभव था पहले, वो संभव हो जाता है। ये मेरा अनुभव है।
और जैसे हमको कल क्या होता है पता नहीं, लेकिन जब हम बाबा की हाथ पकड़ते हैं, बाबा को पता है मेरा लाइफ कैसे चल रहा है, मुझे क्या मदद चाहिए, वो बाबा देगा। मैं एक कहानी सुनना चाहता हूँ। जब ये 9/11 हुआ, मैं उस समय कैलिफोर्निया में ही रहता था और दूसरा एक दोस्त के साथ मैं अपार्टमेंट शेयर कर रहा था। ये तो जुलाई 2001 की टाइम फ्रेम, और मेरा प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा था वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। और मैंने वो तो अगस्त में मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया। और उस समय मैंने सोचा, थोड़ा उस समय ये मार्केट कंडीशन भी थोड़ा ढीला होता जा रहा था उस समय, और मैंने सोचा चलो 3-4 महीना मैं इंडिया जाऊंगा, जाके जनवरी में फिर वापस आऊंगा। और उसी समय मुझे पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है। और मुझे ऐसा संकल्प आया, जो मेरा दोस्त के साथ मैं अपार्टमेंट में रहता था, उस अपार्टमेंट को खाली करने के लिए मैंने खाली कर दिया। और जो मेरा बड़ा भाई रहता है उनको मैंने बोला, मैं जो सामान मेरा अपार्टमेंट का है मैं आपके घर में रखता हूँ, और मैं इंडिया जा रहा हूँ 3-4 महीने के लिए। और वो जो नया कार भी मैंने लिया था वो भी मैंने उनको दे दिया। मुझे पता नहीं था कल क्या होने वाला है, लेकिन मेरा सोच ये था कि मैं 3-4 महीने जाकर वापस आऊं। और जब मैं नवंबर 10 तारीख को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से मैं निकला इंडिया जाने के लिए, और मेरा फ्लाइट मलेशिया में बेंगलुरु के लिए था। और जब मैं मलेशिया पहुंचा, उस समय ये ब्रेकिंग न्यूज हो गया था कि 9/11 हो गया। और मैं उधर से मेरा घर पहुंच गया, और मेरा कंपनी से मैंने बात की 15 दिन के बाद, जब अमेरिका पूरा शटडाउन हो गया था उस समय। और एम्प्लॉयर से बात की, एम्प्लॉयर ने बोला इधर तो सब कुछ बंद हो गया है, तुम उधर ही कुछ काम देख लो, कुछ और ट्रेनिंग कर लो, उसके बाद वापस आओ। और वैसे ही 4 महीना 6 महीना हो गया। और मैंने सोचा ये मुझे पता नहीं क्या करना है, मेरा वीसा भी एक्सपायर हो गया। तो फिर मैं नहीं आ सका इधर। मैं 2 साल उधर ही रहा। मेरे कहने का भाव ये है, मुझे पता नहीं था कि ये 9/11 होने वाला है। मुझे अपार्टमेंट पूरा क्लोज करके इधर से जाना है, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब हम पवित्रता जीवन में धारण करते हैं, हमको मदद पालना 100% बाबा देता है। सच्चे दिल साहेब राजी, जो सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं उनको बाबा 100% मदद करता है पालना। जैसे बच्चे पिता बच्चों को देखता है, मार्गदर्शन देता है, उसी तरीके से बाबा भी देखभाल करता है। ये इसमें क्या होता है, मेरा निश्चय शक्ति बढ़ता है। और पवित्र बनो, शुद्ध बनो। जैसे हमारे पूर्वज है, दादियाँ, ब्रह्मा बाबा,
उनकी कहानी सुनते, क्या क्या त्याग किया उन सभी ने, हमारे में भी वो हिम्मत आ जाती है। जैसा अनुभव के साथ, जब अनुभव ऐसा होता है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम भी बदलता जाता है। और बाबा के साथ सच्चे दिल से पुरुषार्थ भी ऐसे दिखावट के लिए नहीं, मैं शुद्ध पवित्र बनना है, कल मुझे पता नहीं क्या होता है, किसको पता था कि ये कोविड आएगा, किसको भी पता नहीं था। लेकिन जब बाबा के साथ हम रहते हैं, बाबा जो कहता है जितना हो सके हम जीवन में धारण करें, उसमें शक्ति मिलता है, पालना मिलता है। और एक पवित्रता के बारे में जो बाबा हमको शिक्षा देता है, कहता है सुबह जब उठते हो अमृत वेला, मुझे प्यार से याद करो, अपने आप को आत्मा समझो, ये देह नहीं। मुझे याद करने से आत्मा अलग शरीर अलग का अनुभव हो जाता है। उसके बाद मुरली, रोज मुरली पढ़ो, जो जो पॉइंट्स अच्छा लगता है जीवन में धारण करो, जो कमियां हैं उसको योग बल से इसको खत्म करना है। और बाबा सेवा में किससे भी मिलो, मैं उनसे प्यार से बात करूं, लड़ाई क्यों करना है, प्यार से बात करना, मीठे बात करना, ये सभी पवित्रता की निशानी है। जो जो श्रीमत बाबा देता है वो सभी पवित्रता की ओर लेके जाता है। पवित्रता में वो शक्ति जो असंभव है वो संभव हो जाता है। मैं देख रहा हूं जैसे 20 साल 30 साल पहले मैं जैसा था, आज उससे भी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि पवित्रता सोच संकल्प में कर्म में ले आते हो, उसका मजा ही अलग है। और जो भी काम करता हूँ, जिसमें भी हाथ डालता हूँ, उसमें सफल हो ही जाता है। ये सभी मुझे शेयर करने के लिए मैंने सोचा कि जो मैंने सीखा पवित्रता के बारे में, ये सभी मैंने आप सभी से शेयर किया। किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मोहन भाई जी, आप विशेष दादी के बारे में बताओ, आपकी प्यारी प्यारी दादी, नशे से बताओ। आपका चेहरा अलग हो जाता है जब दादी के बारे में बताते हैं। दादी तो पहले तो बताना कौन सी दादी। हाँ, दादी हृदय पुष्पा, वो आप दादी चंद्रमणि को जानते हो, पता नहीं कि कितने लोग दादी चंद्रमणि को जानते हैं। कितने कोई है दादी चंद्रमणि को जानते हैं इसमें? पता ज्योत्सना बहन जानते हैं, सविता बहन जानते हैं। अच्छा, वो दोनों जानते हैं। ये दादी हृदय पुष्पा उनके बड़े
बहन थी लौकिक में, और ये उनके नाम पहले टिक्कन दादी थी। और मेरा अनुभव तो जब 1987-88 उस टाइम फ्रेम में मेरा पिता ज्ञान में चलता था, और वो 1980 से 91 तक ज्ञान में चला। और बाबा के साथ काश 3 बार उनका मिलन हुआ। उन दिनों में बाबा ने हर एक को 1-on-1 मिलता था उन दिनों में। और ये मेरा पिता ने मुझे, मैं कैसे ज्ञान में आया, उन्हें शुरू में वो गीता पाठशाला बेंगलुरु में था। वो मेरा घर से 2 किलोमीटर दूरी पर एक गीता पाठशाला चलता था, युगल उसको चलाते थे। मेरा पिता जब भी वो ब्रह्म भोजन होता था, वो गीता पाठशाला में मुझे इनविटेशन मुझे देता था, तुम आ जाओ, कल ब्रह्म भोजन है और आ जाना। और एक मेरे एक दोस्त था, मेरा एज का था, उनके मम्मी उधर खाना बनाते थे, वो बीबी के थे, और ये मुझे बताता था कितने बजे भोजन तैयार होता था और कब भोजन देंगे। मैं गीता पाठशाला जाता था, जब वो भोजन सर्व करने का टाइम होता है ना, उसी समय मैं पहुंचता था। और महीने में 2 बार ये ब्रह्म भोजन होता था। कोई स्टूडेंट उसको स्पॉन्सर करते थे, और भोजन भी इतना अच्छा लगता था, इतना प्यार से बनाते थे। मैं खाकर उठने के लिए भी मुझे मुश्किल होता था। नीचे वो प्लांटन लीफ होता है ना, केले के पत्ते, उसमें डालते थे। मुझे खाकर बहुत मजा आता था, वेराइटीज खाना मैंने खाकर। और ऐसे ही चला, मेरे ख्याल से 5-6 महीने में 2-2 बार 3-3 बार मैं जाता था ब्रह्म भोजन ये सभी खाकर। एक दिन मेरा पिता ने मुझे बुलाया, और उन्हें मेरे मन में ये संकल्प डाला। उन्हें बोला, देखो तुम तो सेंटर पे आते हो, बहुत अच्छी बात है, उससे भी अच्छी बात यह है तुम उधर ब्रह्म भोजन जो भोग उधर का है वो खाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये डाला मेरे मन में, लेकिन तुम कभी सोचा है कि जब तुम जाते हो उधर सिर्फ खाने के लिए ठीक समय पर आ जाते हो, खाना खाकर निकल जाते हो, सोचो वो लोग क्या समझेंगे। ये तो मोहन तो आता है सिर्फ खाने के लिए और चला जाता है। और उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन दिया। उन्होंने बोला, तुम एक काम करो, नेक्स्ट टाइम तुम आएंगे ना, उस समय 1 घंटा पहले आ जाओ। मैं सोचा यार, जो ये कह रहा है अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग क्या समझेंगे कि ये तो सिर्फ खाने के लिए जा रहा है। मैं सोचा ठीक है भाई, और मैं 1 घंटा पहला गया। और उधर मुझे ये 7 डेज तक कोर्स भी नहीं हुआ, मैं ऐसे ही मुरली सुन रहा था, ये भाई ने बोल रहा था। मुझे आज भी याद है उनका ये महामंत्र जैसा, वो कहता था, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अपन को आत्मा समझो। इस देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के वैभव, देह के वस्तुओं को भूलते जाओ। माम एकम, मुझ बाप को याद करो, मन मना भवा मध्याजी भवा। ये जैसा श्लोक जैसा मैंने सुना, देखो आज भी मैं उसको रिपीट कर सकता हूं। उन दिनों में मुझे उसका अर्थ भी पता नहीं था, लेकिन आज मैं सोचता हूं
उसमें हर एक शब्द का इतना अर्थ है। आप सभी को याद हुआ? अभी आप सभी रिपीट कर सकते हैं जो मैंने बोला अभी? कर सकते हैं? मैं फिर से बोलता हूं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते अपन को आत्मा समझो। इस देह के संबंध, देह के वस्तु, देह के पदार्थ, देह के वैभव, उनको भूलते जाओ। माम एकम मुझ बाप को याद करो, मन मना भवा मध्याजीज भवा। इसका अर्थ मैं अच्छी तरह से आज जानता हूं, क्योंकि आत्माभिमानी बनना इजी नहीं है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, घड़ी घड़ी हम देहाभिमान में आ जाते हैं। ये मुझे आज सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो ये बहनों बहुत खुशी से बोल रहा था। उसके बाद ये मैंने ये ज्ञान धीरे धीरे सीखा, और उस दिन एक दिन मेरा पिता ने बोला, ये महारथी आ रहा है, तुम आ जाओ। और वो इवेंट था ये राखी का। जब भी मैं ये गीता पाठशाला अंदर गया और दादी हृदय पुष्पा बैठी थी, पहली बार मैंने उनको देखा। वो उनको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी नजर उनसे नहीं हट सका। मैं उनको ही देखता रहा। उसमें मैं ज्ञान में मैं उतना ज्यादा ज्ञानी नहीं था उस समय, लेकिन दादी को देखते ही मुझे ऐसा लगा ये साक्षात देवी है। उनमें पवित्रता था, प्यार, शांति, शक्ति। उनके चेहरे, उनके आंखें मुझे इतना आकर्षण किया। मैं जैसा क्रेजी बन गया था उनको देख के। वो जो दादी क्या करती है, उसके बाद वो जितना प्रोग्राम्स दादी ने कहीं कहीं दिया, मैं हर जगह पर दौड़ कर जाता था। मुझे पता ही नहीं था क्यों कर रहा हूं मैं, लेकिन वो दादी इतना आकर्षण किया मुझे। आज भी मैं उसको बहुत याद करता हूँ, वो दादी को। और ये जो मुरली है, ये मुरली में काफी जादूगरी, बाबा ने बताता है जादूगरी है मुरली में। मेरा पालना मुरली द्वारा काफी हुआ। मुझे पता नहीं था शुरू में, जब क्लास जाता था, ये ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, बाबा बाबा कहता था, ये मुझे कंफ्यूजन होता था, ये इतने बाबा क्यों है इसमें। और जब ये क्वेश्चंस मेरे पास था, अगला दिन मैं जब क्लास पे जाता था, उसका जो भी क्वेश्चंस मेरे मन में था, उसका आंसर्स अगले मुरली में मुझे मिलता था। मैंने हैरान हो गया है, ऐसे उनको कैसे पता है कि मेरा क्वेश्चन ये था, उसका आंसर दे रहा है। मैंने इतने काफी टेस्टिंग किया, काफी समय मैंने क्वेश्चंस था, मैं फिर वो घर गया, फिर वापस सेंटर पर आया, सेम क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चंस था उसका उत्तर मुझे मिलता था उधर मुरली द्वारा। मैं सोचा ये तो क्या है, कैसे पता है इनको मेरा क्वेश्चन क्या है। और मैं तो जाता था गुरुवार और संडे को, और इसलिए मैंने सोचा चलो भाई, ये तो गुरुवार का कुछ है, मुझे गुरुवार नहीं जाना है, चलो मैं मंगलवार जाता हूँ। मंगलवार गया, उस दिन भी मेरा जो क्वेश्चन था उसके लिए आंसर मिल रहा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये सचमुच सत्य ज्ञान है, ये मुझे परिवर्तन करने के लिए मुझे ये ज्ञान है। मेरा बिलीफ, मेरा फेथ उसमें काफी बढ़ता गया।
इसलिए ये पालना जो दादी ने दी और मुरली द्वारा मुझे मिला, ये बहुत ही अच्छा जर्नी है मेरा। और कोई क्वेश्चंस है? अगर नहीं तो हम योग में बैठेंगे। हम सभी बैठते हैं। मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाले। मैं एक पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्थूल दो आंखों से देख रहा हूँ दुनिया को। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनता हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाला एक शक्ति हूँ। शांति तो मेरा स्वधर्म है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ। कितना श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस सृष्टि में आदि से अंत तक मेरा पार्ट चलता है। इस दुनिया स्थापन होती है मेरे पवित्रता के आधार से।
स्वर्ग में जाने के लिए मेरी पुरानी संस्कार, पुराने विचार, पुरानी सोच जो विकार में भरा हुआ था, उन सभी से मुक्त हो गया। देवी गुण, निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी, कंचन काया, निरोगी काया, सर्वांग सुंदरा, ये मेरी महिमा है। मैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जैसा ही हूँ। जो भी मुझे देखे उनको महसूस हो हम सभी एक परिवार के शांति, पवित्रता, स्नेह, आनंद, शक्ति, ये सभी मेरा आदि गुण है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कितना ऊंच और श्रेष्ठ बनाया है।
बाबा, आपकी शिक्षा से मेरा जीवन धन्य हो गया। हर गुण, हर शक्ति से मुझे भरपूर किया। जितना प्यार से बाबा से बात करूं, मेरा एकाग्रता बढ़ेगा। एकाग्रता से मेरा निर्णय शक्ति परखने का शक्ति एक्यूरेट हो जाता है। जो भी दुनिया में हो रहा है, उसको बुद्धि में नहीं डालना है। जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो भी चिंतन, बोझ है, बाबा को दे देना। और सभी चिंतन, बोझ से फ्री होना। ये शरीर भी मेरा नहीं, जैसा बाबा प्रवेश करता है शरीर में, मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं श्रेष्ठ एक्टर हूँ।
जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार जिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन फूलों को माफ किया और दिल के गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर ज़मीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मोहन भाई, आपके सुंदर अनुभव से बहुत सुंदर अनुभव कराया आपने बाबा के बच्चों को, है ना। बहुत सुंदर अनुभव कराया ना बाबा के बच्चों को। तो बाबा के बच्चे जो है बाबा के हर एक फूल जो है वो मोहन भाई को थैंक यू करते हैं।
Thank you. Thank you for coming. थैंक यू ऑल। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। ये ब्राह्मण परिवार है, हम सभी पूर्वज आत्मा है। आप सभी, हम सभी साथ में जाएंगे सतयुग पवित्रता होकर। ओके, ओम शांति। एक मिनट में अनम्यूट करती हूँ। मोहन भाई कहाँ चले गए? हाँ, हमारे बाबा के बच्चे आपको थैंक यू करना चाहते हैं। मैंने म्यूट कर दिया था, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे थे। चैट बॉक्स में भी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आ रहा है। Thank you so much. Thank you. Shanti. Thank you, Om Mohan. Shanti. Om Thank you very Shanti. Thank you. much. Om Shanti. Thank you. Thank you so much. और एक बात मैं बताना, ये मेरा पहला हिंदी क्लास मैंने किया है। बहुत सुंदर। अगर वैशाली बहन मुझे और भी मौका देंगे आगे, और मेरा हिंदी भी अच्छा रहेगा और भी अच्छा। हेमा बहन भी है? नहीं, हेमा बहन नहीं है। अच्छा, मोहन भाई, पवित्रता सेम है हिंदी में और इंग्लिश में। वो तो सही है, लेकिन फिर भी ना मैंने सोचा मैं हिंदी में नहीं किया, लेकिन बाबा ने मुझे बोला नहीं, 5000 साल पहले तुमने किया था, करो। बहुत बहुत अच्छा क्लास। 4 महीना लगा मुझे कन्विंस करने को। मोहन भाई अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगे, अब जल्दी वापस। अभी मुझे पूछेंगे नेक्स्ट कब करना है। हाँ, इसलिए वैशाली बहन को थैंक्स। हम लोग तो वैशाली बहन को थैंक यू बोले उतना कम है। अभी भी कर रही है। 7 महीने पहले कोर्स किया था, अभी भी हमको ट्वाइस अ वीक। आप सभी नए कोर्स किए हैं, पुराने भी है? काफी नए हैं, सब जो नए हैं पुराने हैं। हम नए हैं। हम पुराने हैं। जानते हैं आप हम सभी? पुराने हैं 5000 साल पुराने बच्चे हैं। वैशाली बहन तो सरस्वती है। हाँ, वो तो उन्होंने चालू किया ना, ये कोविड हुआ उससे साथ इतना क्लासेस कोर्सेस किया वैशाली बहन ने। मैंने देखा था 100-150 लोग आते थे उनके क्लासेस सुनने के लिए। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बाबा के अच्छा सेवा उन्होंने की है। बाबा ने हमको भरपूर कर दिया है। अभी भी करती है। जब तक संगम युग रहता है तब तक बाबा हमको मदद देता ही रहता है और हमको आगे बढ़ाते रहता है। आप लोग जब आएंगे ना बहुत मजा करेंगे। बस मैं राह देख रही हूँ कि अभी ये पूरा एक साइकिल जो 4 सीजन हो जाए ना, कोविड की 4 सीजन हो जाती है ना, तो सब चला जाता है। कोई भी चीज को 4 सीजन 2020 तो हो गया ना, अगले साल से सब कुछ नया हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट। इतने सारे ब्राह्मण आत्माएं, इतना आप मोहन भाई इतना ऊपर लेके जाते हैं, बाबा के पास लेके जाते हैं, सारी इच्छाएं पूरी कराते हैं, ऊपर से पवित्र बना देते हैं। तो इतने सारे पवित्र बच्चों का भगवान को तो सुनना पड़ेगा ना। हाँ, 100% सुनना है और सभी सुनना को पड़ेगा ना। अनुभूति आना है। सभी को बताना है। ये सभी कैलिफोर्निया की है या बाहर की भी है? काफी बाहर के हैं, कनाडा के हैं, अच्छा, इंडिया के हैं। सभी को अनुभूति आना है। और लॉस एंजल्स के है। हाँ, अनुभूति आपका घर है, बहुत ही अच्छा अनुभव करने के लिए उधर जरूर आना है। और हमारी हेमा बहन हु है उधर, बहुत अच्छी तरह से पालना देती है, प्यार से। जरूर उनका पालन भी लेना है। आप सभी को निमंत्रण, अनुभूति।
ओके, ओम शांति, ओम गुड नाइट। बाबा की गोद में सो जाना, खाना खा के सोना। हाँ, कैलिफोर्निया वाले। हाँ, ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you. On bye.